अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहतशाम रंधावा और हम आज बात करेंगे कि मुआशरे में का एक जो बहुत अहम एक इशू बन गया है वो ये है कि टीचर का एहतराम सोसाइटी से बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। टीचर का मुआशरे में एहतराम नहीं है, ये इशू है। लेकिन पर्सनली मैं ये समझता हूं कि इसमें कसूर टीचर का है, स्टूडेंट का कसूर नहीं है। जब स्टूडेंट के सामने जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं या जो जितने भी कॉलेज के लेवल के बच्चे हैं, जब टीचर्स उनको घरों में जाके पढ़ाएंगे, तालीम बेचेंगे, तो फिर स्टूडेंट एहतराम नहीं करेगा। टीचर्स को अपनी डिग्निटी मेंटेन रखने के लिए चाहिए था कि वो घरों में ना जाके पढ़ाते। दूसरा ये है कि यूनिवर्सिटीज लेवल पे भी टीचर्स का जो कंडक्ट है, ओवरऑल टीचर्स का कंडक्ट और टीचर्स का बिहेवियर जो है वो ऐसा नहीं है कि वो उनका एहतराम किया जा सके। और अब हुआ ये है कि एजुकेशन एक बिजनेस बन गई है और टीचर जो है वो एक दुकानदार है और स्टूडेंट जो है वो एक ग्राहक है। तो इसी तरह है कि टीचर अपनी एबिलिटीज बेच रहा है, अपना नॉलेज बेच रहा है और एक ग्राहक स्टूडेंट जो है वो ग्राहक बन के नॉलेज खरीद रहा है। तो जो एक बाप बेटे का एहतराम का रिश्ता था और बाप टीचर को कहा गया था, वो रिश्ता तो टीचर्स ने खुद ही खत्म कर दिया। जबकि दूसरी जानब जो बच्चे थे, जब उन्हें पता है कि उन्होंने पैसे दे के वो एक चीज खरीद रहे हैं, तो फिर वो दुकानदार की इज्जत तो नहीं करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सोशियोलॉजी के माहिर हैं अब्दुर्राफे वैस। हम उनसे जानते हैं, जो कि ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में लेक्चर भी देते हैं और उनका सब्जेक्ट भी मेनली जो बिहेवियर्स होते हैं, सोशियोलॉजी जो सोसाइटी में ह्यूमन बिहेवियर्स हैं, इनका मेन सब्जेक्ट है। हम इनसे जानते हैं कि क्या ऐसा वाकई ऐसा है कि टीचर का कसूर है अपनी इज्जत कम करवाने में। अच्छा राफे, ये बताएं कि टीचर जो है इसकी इज्जत मुआशरे में अब खत्म होती जा रही है, लोग टीचर का एहतराम नहीं करते, यूनिवर्सिटी, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, जहाँ पे भी हो। क्या समझते हैं कि वाकई टीचर का कसूर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, कि बेशक मुझे एक टीचर बनाकर भेजा गया है। आपकी बातों से किसी हद तक इत्तफाक किया जा सकता है, लेकिन अगर हम ओवरऑल अपनी सोसाइटी का बिहेवियर देखें, न्यू जनरेशन का बिहेवियर देखें, जो हमारे पास यंग स्टूडेंट्स हैं उनका बिहेवियर देखें, तो जहाँ पर टीचर के एहतराम में कमी आई है, वहाँ पर घर में पेरेंट्स के एहतराम में भी कमी आई है। हमारी न्यू जनरेशन जो है उसने अपने बुजुर्गों का एहतराम करना भी छोड़ दिया है। इसकी मैं समझता हूँ 2-3 रीजंस हैं। एक तो ये कि मेनली हमने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो नहीं दी, बच्चों को ये सिखाया नहीं है कि किस तरह टीचर्स का एहतराम करना है, किस तरह अपने बड़ों बुजुर्गों का, वालिदैन का एहतराम करना है। दूसरी बात, अगर हम ये देखें कि टीचर्स घरों में जाकर पढ़ाते हैं, उन्होंने अपनी डिग्निटी को मेंटेन नहीं रखा, तो उसकी भी फिर 2-3 रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समझता हूँ कि टीचर को अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए, अपने लाइफ स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए जिस तरह फाइनेंशियल ज़रूरत थी हुकूमती सतह पर, उस तरह टीचर को सपोर्ट नहीं किया गया। टीचर्स को पे उस लेवल की नहीं दी गई, जिसकी वजह से उसको ट्यूशन का सहारा लेना पड़ा। और डेफिनेटली जब एक टीचर किसी घर में ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाता है, तो वहाँ पर पेरेंट्स का बिहेव भी फिर टीचर के साथ इसी तरह ही होता है जैसे उनका एक ज़ाती मुलाजम आ गया। जिस तरह उनके घर में कोई सफाई करने वाली आती है, उसी तरह टीचर आ गया है और बच्चा भी ये महसूस कर रहा होता है कि ये हमारे बाप ने हमारे लिए एक मुलाजम रखा हुआ है। और मुलाजम की जो रिस्पेक्ट है वो सोसाइटी में इसी तरह ही कम की जाती है। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि टीचर आज भी अपना एक रोल प्ले कर रहा है, सब्जेक्ट नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहा है। टीचर कौम का ममार होता है और आज भी टीचर कौमों को तैयार कर रहा है, हर जगह कर रहा है, पाकिस्तान में भी कर रहा है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी चंद केसेस के अलावा मोस्टली टीचर्स जो हैं वो बहुत ऑनेस्टली काम कर रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी की आपने जिक्र किया, तो यूनिवर्सिटी के बारे में हम जो नॉर्मली राय पाई जा रही है और जो आजकल हो भी रहा है वो ये हो रहा है कि यंग टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड बिल्कुल नहीं है। मेल टीचर्स जो हैं वो फीमेल स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक जेलसी पैदा होती है जो मेल स्टूडेंट्स होते हैं उनमें, फिर वो टीचर का एहतराम भी नहीं करते। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें जो मेल टीचर्स हैं वो फीमेल स्टूडेंट्स को सपोर्ट भी करते हैं, उनको मार्क्स भी ज़्यादा देते हैं, उनको रिलैक्सेशन भी दी जाती है, उनको असाइनमेंट्स में भी नंबर ज़्यादा दिए जाते हैं। और इसी वजह से टीचर्स का बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे केसेस हैं सामने आते हैं जिनमें टीचर का फीमेल स्टूडेंट के साथ जो रिलेशन है वो बाप बेटी वाला नहीं रहता, या वो रिलेशन एक नापाक रिलेशन हो जाता है। और ये टीचर्स में भी बहुत हद तक खामी आई है, जिसकी वजह से जो जेलसी फैक्टर होता है मेल स्टूडेंट्स में फिर वो आता है और फिर वाकई वो टीचर्स की एहतराम कम करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि यूनिवर्सिटीज़ में जो टीचर्स हैं
इनको यूनिवर्सिटी में इनकी भर्ती से पहले, इनको यूनिवर्सिटी में पढ़ाने देने से पहले एक ट्रेनिंग ज़रूरी है, इनकी अखलाकी तरबियत भी की जाए। कितने टीचर्स ऐसे हैं जो विजिटिंग लेक्चरर होते हैं, जो गेस्ट लेक्चरर होते हैं, जो नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट पे भी आते हैं, यंग टीचर्स होते हैं, यंग स्टूडेंट्स होती हैं, और उनके साथ उनका बिहेवियर, उनका जो रिलेशंस हैं वो डिफरेंट होते हैं। इवन फीमेल टीचर्स जो हैं उनके भी कुछ मेल स्टूडेंट्स के साथ रिलेशंस डिफरेंट होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक ट्रेनिंग इनकी ज़रूरत है, ट्रेनिंग की जाए, इनकी तरबियत की जाए अखलाकी पहले? देखें, ये चंद केसेस ऐसे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि जहाँ पर टीचर जो है वो फीमेल स्टूडेंट को हरासा करते पाए गए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो घर में जो बाप है उसका बेटी के साथ एक बिहेवियर जो है वो बेटे की निस्बत ज़्यादा पोलाइट होता है। यूनिवर्सिटी में जो फीमेल स्टूडेंट हैं वो इसी तरह टीचर्स हमारे लिए बेटियों की हैसियत रखती हैं, तो बेटियों को एक थोड़ा सा उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन वो रिस्पेक्ट मार्क्स की फॉर्म में नहीं होती। ओवरऑल हम कहते हैं कि अगर फीमेल स्टूडेंट है उसको आप प्रेफरेंस दे दें, लेकिन अगर हम इसको हैरेसमेंट की फॉर्म में देखें तो ये बहुत कम केसेस हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है। लेकिन मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, ऑनेस्टली जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस वो ये है कि फीमेल स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा मेहनत कर रही है। आप ओवरऑल देखें जो बोर्ड्स में मैट्रिक 9th में और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो पोजीशंस आ रही हैं वो सारी फीमेल स्टूडेंट्स पोजीशन ले रही हैं। ऑलमोस्ट 70% जो मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर फीमेल एडमिशन्स ले रही हैं। तो फीमेल पढ़ती ज़्यादा है और मेल समझ रहा होता है कि उसे पढ़े बगैर ही उसके इक्वल मार्क्स मिल जाएं। ये भी एक अंसर है कि जो मेल स्टूडेंट है उन्होंने जो हार्ड वर्किंग थी वो छोड़ दी है, तो जो मार्क्स आते हैं डेफिनेटली फिर फीमेल टॉप करती हैं। ओवरऑल बोर्ड में भी टॉप कर रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी टॉप कर रही हैं, और मेल स्टूडेंट समझता है कि शायद ये मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का आंसर है, जबकि ऐसा होता नहीं है। हाँ, थोड़े केसेस हैं, होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ऐसी नहीं है। ओवरऑल सिचुएशन ऐसी नहीं है, जैसे अब्दुर्राफी ने भी कहा। तो ये है कि ये रीजंस कोई भी हैं, इनको डिस्कस भी किया जा सकता है, और रीजंस इस दोनों तरफ ज़ाहिर है कसूर होगा, स्टूडेंट्स का भी कसूर होगा और टीचर्स का भी कसूर होगा, और सबसे बढ़कर कसूर जो है वो वालिदैन का होता है। वालिदैन ने घर से तरबियत करनी होती है कि आखिर बच्चे ने कहाँ जाके बाहर किसी की इज्जत करनी है या नहीं करनी। वालिदैन, एक वो दौर था जब वालिदैन कहते थे कि बड़ों की इज्जत करनी है। बड़ों से मुराद मोहल्ले का कोई भी बड़ा हो सकता था, वो गाँव का कोई भी बड़ा हो सकता था, वो टीचर्स भी बड़ा हो सकता था। लेकिन अब जो है वालिदैन ये अगर बाहर बड़ा कोई डांट भी दे तो वो बच्चे आके घर बताते हैं, तो वालिदैन अगले को जाके पूछते हैं कि तुम्हारी जरूरत कैसी हुई, तुमने मेरे बच्चे को डांटा है। ये फैक्टर्स हैं, डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल जो बात है, जो एक क्रक्स है, इशू ये है कि टीचर्स का एहतराम यूनिवर्सिटी लेवल से लेकर प्राइमरी लेवल, कॉलेज में भी, स्कूल में भी और प्राइमरी स्कूल तक ये यूनिवर्सिटी टीचर का एहतराम कम हुआ है। और जो कौम टीचर का एहतराम नहीं करती है, जिनको टीचर्स का एहतराम नहीं पता है, फिर वो कौमें बनती नहीं है, वो इसी तरह रुलती हैं जैसे हम रुल रहे हैं, और जैसे पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला रहे हैं ऐसे ही हाथ फैलाते हैं।